अखिल भारतीय अनागत साहित्य सेवा संस्थान के बैनर एवं साहित्य की दुनिया के संयुक्त तत्वाधान में आज काव्य गोष्ठी का आयोजन सरस्वती स्कूल भरतनगर में किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी मिश्रा जी को भागीरथी सम्मान प्रदान किया गया एवं विदुषी विदु के पुस्तक का लोकार्पण भी इस अवसर पर किया गया। डॉक्टर अजय प्रसून जो प्रमुख हैं अखिल भारतीय साहित्य अनागत संस्थान के, वो मौजूद रहे। साथ में डॉक्टर प्रवीण पांडे आवारा, GL गांधी जी, संपत्ति कुमार मिश्रा भ्रमर वैश्वारी जी सहित तमाम कविगण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं ये प्रस्तुत है विदु का एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। अंतर मन पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और आप देखिए एक से एक मनीषी कवि हम लोगों के बीच में हैं जो अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के बैनर के तले इसका लोकार्पण हो रहा है। हम जानते हैं सबसे पहले डॉक्टर अजय प्रसून साहब से इस अवसर पर क्या आशीर्वाद बेटी को दे रहे हैं। ये कई माह से ये बच्ची हमारे यहाँ गोष्ठियों में आ रही है और बहुत अच्छा कार्य पाठ करती है। इसके विचार बहुत ही गहन और युवा पीढ़ी के अनुकूल हैं और आज इनकी किताब विदु का अंतर्मन, इसका लोकार्पण यहाँ हो रहा है। मैं विदु को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बिटिया को कि इसकी निरंतर इसकी किताबें प्रकाशित होती रहें और हिंदी का साहित्य समृद्ध होता रहे। मेरा यही आशीर्वाद है इसको। और अगले माह मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसी माह 13 तारीख को सितंबर या अगस्त 13 सितंबर को इस बिटिया की को हम अनागत कविता चंद्रिका सम्मान जो प्रतिमा देते हैं। अरे वाह, बधाई हो भाई, बधाई हो। घोषणा की यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि आप उसमें आमंत्रित हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नवल किशोर त्रिपाठी जी का भी हम तो आपके सेवक ही हैं। नहीं, सेवक नहीं, आप हमारे संरक्षक की तरह, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज हमारे बीच में लखीमपुर खीरी के जो बहुत अच्छे श्रेष्ठ रचनाकार हैं श्री राजुल मेहरोत्रा जी, उनकी अध्यक्षता में एकल सम्मेलन हो रहा है। और हमारे बीच में श्री सुनील वाजपेयी जी, GL गांधी जी, आनंद रस्तोगी जी, उपेंद्र जी, सुरेश जी, प्रवीण पांडे जी, अरविंद रस्तोगी जी, राम सनेही जी, खेत मलिहाबादी जी और हमारे रामराज भारती जी और हमारे मुख्य अतिथि श्री भ्रमर वैश्वारी जी और हमारे हर्ष लखनवी जी और ये पीछे कौन है, स्वतंत्र शुक्ला जी और मयंक जी। मैं छोटा विचार स्वागत करता हूँ। राम सनेही जी का रामदेव जी। आप देख रहे थे डॉक्टर अजय प्रसून जी ने सभी का आभार प्रकट किया और साहित्य की दुनिया प्रवीण पांडे जी से भी हम 2 शब्द जान लेते हैं क्योंकि वो प्रत्येक महीने ये संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं बेटी को। आज का जो सम्मान हुआ वो पंडित विजय लक्ष्मी को सम्मानित किया गया आज। और आज विदुषी के द्वारा एक कृत्य का जो इनके द्वारा ये पुस्तक लोकार्पित हुई लिखी गई, उसका लोकार्पण आज हमारे मेहरोत्रा जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान एवं साहित्य की दुनिया के तत्वावधान के बैनर के तले आज ये लोकार्पण हुआ। मैं इस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये भविष्य में इसी तरीके अच्छी रचनाएं लिख करके अपनी कृतियों का जो है प्रकाशन कराती रहे और लोकार्पण होता रहे। मैं तहे दिल से इसको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब विदु जी से भी हम जान लेते हैं कि इस अंतर मन में क्या आपने छुपा रखा है। सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विदु का अंतर्मन कृति एक लड़की के मन में जो भी जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं और जो उसने देखा वो लिखा। उसमें इस किताब में आपको दया भाव,
यथार्थ कल्पनाएं सब कुछ देखने को मिलेंगी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच का, अखिल भारतीय संस्थान का। इस मंच से मेरी रचना, मतलब जो रचना है, वो जो किताब वो विमोचन हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजय लक्ष्मी जी से भी जान लेते हैं, क्योंकि आपका भी आज भागीरथी सम्मान यहाँ पर हो रहा है और आप लग भी रही भागीरथी की तरीके से। बस यहाँ पर दो चार की ऐसी तैसी मत करना। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। पहले कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सम्मान के लिए। और मैं इस बिटिया को अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा बता रही हूँ बताइए। कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो बेटियों, तुम हिमालय से आगे बढ़ो बेटियों। ये दुआ है मेरी तुम तरक्की करो, ये दुआ है मेरी तुम तरक्की करो और हिमालय से आगे बढ़ो बेटियों। अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है। अब अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के जो हमारे मेहरोत्रा जी बहुत दूर से चल कर के आए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो है आज विदु का अंतर्मन पुस्तक का लोकार्पण हो रही है, क्या कहना चाहेंगे। मैंने अभी तक विदुषी जी को सुना नहीं है, इनकी पुस्तक को पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि कविता, कहानी, साहित्यकार एक ऐसा होता है जो अपने मन में जितना है वो बाहर निकाल देता है। ये लोग सुसाइड वगैरह नहीं करते हैं। तो हर परिवार में एक कवि होना बड़ा जरूरी होता है और बिटिया के उज्जवल भविष्य की हम मंगल कामनाएं करते हैं। अब संपत कुमार मिश्रा जी हैं हम लोग बीच में, वरिष्ठ हैं सबसे, और हम उनसे जरूर आशीर्वाद जरूर चाहेंगे कि बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं। बिटिया को बहुत बहुत आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद। खूब लिखे, लिखती रहे। और गजल की एक मुखड़े से कह रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्यारी बानी है, नौ दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नौ दुर्गे की माया की ये सुखद निशानी है। इनके साथ में बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। खूब लिखे बिटिया, खूब आगे बढ़े। अब गांधी जी देखिए उनके शिष्य हैं, मतलब शिष्या हैं उनकी, तो इसलिए जो है उनका आशीर्वाद तो बहुत आवश्यक है। GL गांधी जी। माँ ज्ञानदायिनी के चरणों में नमन करते हुए आज मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि 76 वर्ष की उम्र में और करीब 40-45 वर्ष साहित्य क्षेत्र में अनेकों बच्चे आए। ये हिंदी सभा में स्वगेय काव्य में एक प्रतियोगिता थी जिसका मैं ही था, वो सेकेंड इसमें आई थी। देखिए ऐसा है, प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, वो छिपती नहीं है। प्रतिभा को पहचान कर इसको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत धन्यवाद। ऐसे तो बहुत है, लेकिन सबसे कम उम्र में यही एक बच्ची है। वैसे तो 200 आदमी है और मैं ईश्वर से और माँ सरस्वती से कामना करूँगा कि दिन प्रतिदिन साहित्य क्षेत्र में उन्नत करती रहे, भविष्य उज्जवल की कामना। अब बेटी की माँ भी आज मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि आज आपकी बेटी का सम्मान हो रहा है और काफ़ी साहित्यकारों के बीच में हो रहा है, वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है, पहले आप ये बताएं। पहले तो सबको प्रणाम। अब मेरी बिटिया का सम्मान हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसे ही वो तरक्की करती रहे। जी भाई साहब। जीते जी कोई पास ना आया, सांस थमी तो भीड़ आ गई। ऐसा इसका उद्बोध हमने 2 ही पंक्तियाँ पढ़ी, बड़ा मार्मिक लिखा है। पढ़ा तो मैंने पूरा, लेकिन बहुत ही जी रस्तोगी जी। सभी को प्रणाम करता हुआ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बिटिया है विद्यु प्रकाश, इन्होंने बहुत परिश्रम करके पुस्तक लिखी है और पुस्तक को एक नज़र में देखने पे ही बहुत आकर्षक है। पढ़ूंगा इसको बहुत ध्यान से और मुझे लग रहा है कि ये निरंतर प्रगति करेंगी। इनसे अच्छी अच्छी पुस्तकें भविष्य में साहित्य जगत को मिलेंगी। मेरा पूरा आशीर्वाद। हर्ष लखनवी जी देखिए बहुत बड़े शायर हैं, वो आपको बताएंगे। मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं बिटिया की किताब से ये पेज मेरे सामने खुला हुआ है, कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। टाइटल है मैं हार नहीं मानूंगी। क्या बात। और इसमें लिखा है इन्होंने, असफलताएं चाहे घेरे मुझको, जंजीरों में जकड़े, बातों को मन पर ना लूंगी, सर खुद का झुकने ना दूंगी, मैं हार नहीं। तो इन पंक्तियों के साथ इतनी अच्छी पंक्तियां हैं और मैं इनको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आगे इनकी कलम और अच्छी चले और ये बहुत कुछ लिखे, छंदों में भी लिखे, छंद भी सीखें, बहर भी सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद लखनवी जी का।
और हमारे बीच में स्वतंत्र शुक्ला जी हैं। सभी का एक एक मिनट का जो है हम वो लेते हैं। क्या विदु जी के काव्य संग्रह का आज लोकार्पण बड़े बड़े साहित्यकारों द्वारा किया गया है, तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी लाइन जो है, टैग लाइन, किसी से कह न सकी इसलिए कलम उठा ली, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। किसी से कह न सकी और कलम उठा ली। और गिरिराज जी से जरूर जानेंगे कि वो बड़े वरिष्ठ कवि हैं। हम तो यह कहा कि बस लिखो छापो और खूब छापो, खूब लिखो छापो खूब चापो। खूब छापो। अब रामराज भारती जी देखिए, जो हमारे सबसे वरिष्ठ कवि हैं, बड़े सरल और सहज स्वभाव के हैं, इंस्पेक्टर रहे हैं। आप उनसे जानते हैं कि क्या कह रहे हैं इस अवसर पर। मैं चाहता हूं कि इनकी हर साल एक किताब आए और हर साल अनागत में मतलब लोकार्पित हो। बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। सजल जी देखिए भाई बहुत अच्छे कवि हैं, ओजस्वी कवि हैं। हम उनसे जानेंगे वो क्या। चलिए मैं एक अलग तरीके से इस बिटिया को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। सुनिएगा बिटिया, बेटियां क्या हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से कि मातु दुर्गे का अवतार है बेटियां, मातु दुर्गे का अवतार है बेटियां, और सृष्टि का श्रेष्ठ श्रृंगार है बेटियां, तो सती शिव की जटाओं से निकली हुई और पावनी गंग की धार है बेटियां। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए अब कुछ कविगण अभी रह गए हैं, हम उनसे भी जरूर जान लेते हैं कि वो वरिष्ठ कवि हैं, और उनसे भी जानते हैं कि क्या इस छोटी सी बेटी है, अभी देखिए कम उम्र की है, देखिए फिर भी उसने एक पुस्तक लिखी है, क्या कहना चाहेंगे। नहीं, जो भी नवोदित साहित्यकार कुछ लिखने का प्रयास करता है तो उसे हमें आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। और जैसा कि इसकी पुस्तक को मैंने अभी देखा, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाएं इसने करी हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही रचनाएं अपनी करती रहे और उसकी और पुस्तकें आती रहें। उपेंद्र जी, बिटिया को बहुत बहुत बधाई, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि वह साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के संसार में निरंतर प्रगति करती रहे। और जैसा कि मैंने देखा है कि इतनी छोटी उम्र में उसने एक बड़ा काम किया है, जिसे बड़ा काम दूंगा और उसके लिए उसे बधाई दूंगा, और यही कामना करूंगा कि वह जीवन में आगे बढ़ती रहे और साहित्य की ऊंचाई को छूती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सभी ये अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान एवं साहित्य की दुनिया द्वारा आयोजित मासिक अनागत काव्यगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में ये लोकार्पित हुई है पुस्तक। और ये हमारे अध्यक्ष जी हैं जो प्रदेश के साहित्य की दुनिया के हैं, डॉक्टर प्रवीण पांडे आवारा जी। और देखिए इनकी दाढ़ी मूछ देखिए, पूरे इनका डंका पूरे देश में नहीं, पूरे मतलब कई देशों में बजता है। अभी ये नेपाल होकर के आए हैं और भी कई देशों में गए थे। तो ऐसे हम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये संगोष्ठी चल रही है। बहुत बहुत उनका लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। एक लाइन में कितनी किताब ये